दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही एक अहम वीडियो लेके आया हूँ। और बहुत से दोस्त मेरे कार्बोनाइज हस्क से भी वाकिफ़ नहीं होंगे और इसके यूजेज और फ़वाइद से भी नहीं वाकिफ़ होंगे। तो आज मैं थोड़ी सी जो मैंने स्ट्रगल की है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो छिलका होता है राइस का, ये शेलर से जो निकलता है ना, यानी फैक्ट्री जो होती है उससे वो साबित निकलता है। लेकिन जो हमारे जो लोकल छोटे छोटे छाड़े होते हैं उनमें जो होता है उसमें तो एक चावल होते हैं अंदर, दूसरा वो छोटे छोटे बारीक हो जाता है, वो यूज़फुल नहीं है। ये आपने शेलर से जो है वो लेना है फैक्ट्री से। तो ये लेके आपने इसमें इसको बर्न करना है, बट ऐसे करना है स्लोली जैसे स्मोक्ड होता है, यानी वो थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आग अंदर जलती रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये जलता रहे। तो ये देखें मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने कहा चूँकि रेनी वेदर था तो मैंने इसको एक पॉट के अंदर रखा, क्योंकि अगर बारिश स्टार्ट होगी तो मैं इसको अंदर रख लूँगा शेड में। तो ये देखें बॉक्स के अंदर मैंने कोयले डाल दिए और आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे साइड से निकालता रहा। इसमें से काल ब्लैक निकल रहा है और जो दोबारा फ्रेश वाले उसके साथ टच कर देता हूँ। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है, लेंथी है और स्मोक के नज़दीक आपका बैठना भी हेल्थ हैज़ार्ड है। तो मैं सोचता रहा इसके ऊपर क्या करना है, फिर मैंने कहा कुछ दूसरा तरीका अख्तियार करता हूँ। ये मैंने बॉक्स निकाला और आपको दिखाता हूँ। देखिए साइडों में भी सुराख होल हैं और बॉटम में भी इसके होल किए हुए हैं। ये देखें, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देखें बॉटम में होल हैं और एक्चुअली थोड़ी गलती हुई, इसको उल्टा डालना चाहिए था। तो ये देखें थोड़ी सी तैयार हुई, थोड़ी सी रह गई, तो टाइम नहीं था इतना मेरे पास। तो सेकंड डे मेरे एक और आइडिया आया सोच के कि मैं इसको क्यों ना डायरेक्ट ये जो बारबेक्यू वाली अंगीठी थी उसमें कोयले रख के मैंने जलाए और कुछ कोयले इसी में छोड़ दिए और कुछ कोयले इसमें डाले पार्ट्स में। 3 पोर्शन, ये 3 बना लिए, 2 पार्ट्स में डाल दिए, एक उसी अंगीठी में रहने दिया और फिर उसके ऊपर राइस हस्क डालनी शुरू कर दी। अब जो तो अंगीठी में थी वो सही रही, लेकिन जो हम ऐसे डाल रहे हैं इसके अंदर पार्ट्स के अंदर, उसमें मसला ये हुआ कि ज़्यादा डालने से इसका जो सांस है वो रुकना शुरू हो गया, तो कोयले बुझने शुरू हुए। जैसे स्मोक नहीं आना लगा तो मैंने फिर उसके लिए एक तरीका किया, आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। फिर वो बॉक्स जो है मैंने उल्टा रख दिया ताकि इसको स्मोक निकलता रहे और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलती रहे इसको, तो ये जलता रहेगा। जैसे ही उसने जलना शुरू कर दिया ऑटोमेटिक, तो मैंने वो बॉक्स भी निकाल दिया और इसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लगे, फिर ये सारी की सारी बन गई। दोस्तों, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैंने इसको यूज़ किया है सॉइल प्लस काऊ डंग, राइस हस्क, नीम के थोड़े पत्ते और कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट। और ये मैंगो का एक प्लांट लगाया गमले में, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको किसी सूटेबल प्लेस पे लगाऊंगा। और ये ग्रेप्स वाइन लगाई है सुंदर खाने की, मैंने कहा एक घर में भी लगा लेता हूँ। तो इसमें भी यही कंपोजिशन मैंने नीचे डाली है। और इसके अलावा आपने जो एडेनियम के प्लांट हैं उससे थोड़ी सी सॉइल निकाल के फिर उनमें भी ये डाल दी है ताकि उनको भी कुछ न्यूट्रिशन मिले। और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी दूसरी नॉर्मल सॉइल जो निकाली थी हल्की हल्की वो डाल दी है, क्योंकि अगर सर्दियों में इनको तो पानी बहुत कम लगना है। इसके अलावा जो मैंने रोज़ प्लांट लगाए हुए थे जिसमें मैंने लगाई हुई थी स्वीट पोटैटो वाइन, वो निकाल दिए और उसमें भी डाल दिया है सब में, जितने प्लांट मेरे पड़े हुए हैं। और एडेनियम भी साइड में जो वहाँ उसमें डाल के वो साइड में रख दिए हैं। तो दोस्तों, इसकी बहुत अफादियत है, ये बना के ज़रूर डालें अपने प्लांट्स में और फ्री की NPK हासिल करें।
और इसका रिज़ल्ट भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन किसी वीडियो में कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।